वो भी मर गया। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी मरघट पर अपने पत्नी और पुत्र की याद करते हैं। कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, धर्म के पीछे सुख की बगिया उजड़ गई, सुख की बगिया उजड़ गई। हरिश्चंद्र मरघट पर रखवाली कर रहे हैं। पुत्र और पत्नी की याद आती है तो हरिश्चंद्र मरघट पर रोते हैं भैया। और तारा पुत्र की लहश को लेके बगिया में रोती है माताओं। इधर इत बेटा की चली गई है जिंदगानी, प्रेम के मोती की माला बिखर गई, प्रेम के मोती की माला। कौन किए धर्म के पीछे सुखी की बगिया उजड़ गई, धर्म के पीछे सुखी की बगिया उजड़ गई। आज परीक्षित जी हरिश्चंद्र मरघट पर रो रहे हैं। तारा माताओं अपने पुत्र की लहश को लेकर के मरघट की ओर जा रही है। कभी बगिया में अपने पुत्र की लहश को रख लेती है, कभी कभी पछाड़े खाती है, कभी कभी मैया अपना सर जमीन में पटक देती है, क्योंकि माँ की आंखों के सामने एक लौता बालक हो वो भी मर जाए। उस मैया के हृदय पर हाथ रख के देखो भक्तों, आज मैया तारा जो है अपने पुत्र की लैश को लेकर के लाला कहां चली? मरघट जाई रही लेकिन लाश लला रोए तकी, मरघट जाई भैया मीठा ले रे और मीठा ले रे और पुचकार, निज आतन से तनर जा जा रे,
आंसू बहाई रही लेकी लाश लला रोई तनी मरघट हरिश्चंद्र महाराज मरघट पर पहरेदारी कर रहे थे। तारा ने माता उल्लास को लेकर के उसी मरघट पर रख दिया। आवाज लगाई, इस मरघट पर अगर कोई हो तो हमारे पुत्र की लाश को दफना जाए, क्योंकि मैं गरीब नहीं हूं। हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी। एकदम से हरिश्चंद्र भागते हुए आए। क्यों, कौन हो तुम? तारा बोली, महाराज आपने हमें पहचान नहीं पाया क्या? हरिश्चंद्र बोले, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। तारा बोली, मैं ही आपकी पत्नी हूं, आपका ही लड़का तो ऐसे नाग ने डस लिया। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हमारी कोई पत्नी नहीं है, हमारा कोई लड़का नहीं है। समझ गए? ये लाश उठा कहीं फेंक आओ। तारा बोली, महाराज आपको तरस नहीं आता क्या? हरिश्चंद्र बोले, हमें तरस काहे को आएगा? उस दिन तुम्हें तरस नहीं आया जिस दिन हमने तुमसे कहा था कि मेरे घड़ा से सहारा लगा दो। क्यों? तारा बोली, महाराज हमसे भूल हो गई थी। हरिश्चंद्र बोले, आज हमसे भी भूल हो रही है। अरे मेरा था लाश धरे जमर घट में रोई रही तारा। सुन रही हो? मेरा था लाश धरे जमर घट में रोई रही तारा। कुमार न मेरो और ना कोई नार हमारा। इधर देखो, ए तारा तुम्हें नहीं मालूम? मुर्दा सबिया करे टका दे कर को है। समझ गई? कालू को है घाट न मेरे घर को है। तारा हम लाश बाद में दफना में तुम पहले टका निकालो। कुमार न मेरो ना कोई आवाज लगाई है। तारा कर का टका मुझे दे दो।
उसी करके टका को लेकर के हम तुम्हारे लड़का की लाश दफना देंगे। तारा बोली हमारे पास भगवान कुछ नहीं है। तारा कुछ तो चाहिए। आधी साड़ी थी जो सर के ऊपर पड़ी हुई थी भक्तों, वो भी साड़ी उतार करके टका के रूप में दे दी। तारा ने भक्तों हुआ ये, आज मेरी बहनाओं साड़ी दे दी करके टका के रूप में। हुआ ये, तारा ने पुत्र की लाश को दफनवाया, भागती हुई काशी के मंदिर में आकर के गिर गई। विश्वामित्र ने मांस का लोथड़ा मैया के मुखार बिंद से रख दिया। बोले डायन है, डायन है। तारा बोली मैं डायन तो हूं, लेकिन मैंने किसी के माई के लाल को नहीं खाया, मैंने तो अपनी कोख के जियाए लाल को खा लिया। भक्तों हुआ ये, उसी समय आज हरिश्चंद्र कालू मेहतर के कहने पर तारा को मारने के लिए आए। जैसे ही कालू मेहतर के कहने पर हरिश्चंद्र ने तलवार चलानी चाहिए, एकदम से विश्वामित्र भागे। बोले भाड़ में जाए ऐसी जांच हमें ना करनी। विश्वामित्र भागे और हरिश्चंद्र के हाथ से तलवार पकड़ ली। कालू मेहतर के कहने पर हरिश्चंद्र ने तलवार चलाई, विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। आवाज लगाई है हरिश्चंद्र, एक पतिव्रता देवी को तुम मार रहे हो। तारा ने आवाज लगाई है माफ करना बाबा जी तुम। बोले हाँ मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भक्तों धन्य है तुम्हारे जैसी पतिव्रता को, धन्य है तुम्हारे जैसे राजा। माफ करना तारा, वरदान मांगो। तारा कहने लगी बाबा तुमने तो हमारा बच्चा खा लिया। बोले नहीं, आवाज लगाओ यही जिंदा है। जैसे ही आवाज लगाई तो मैया मैया कह करके रोहितास मैया की गोद में आ गए। बोलिए कन्हैया लाल की। धन्य है तुम्हारे जैसी पत्नी तारा को, धन्य है तुम्हारे जैसे राजा हरिश्चंद्र को। वरदान मांगो। तो तारा ने कहा है कि बाबा बाबा इतनो दीजियो जामे कुटुंब समाज, और मैं भी भूखी ना रहूं कोई संत न भूखो जा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज की तारा होती तो क्या मांगती, बाबा इतनो दीजियो मेरो सबरोई घर भज जाए, और हम लोग भूखन ना मरे जब पूरो गांव इटेरी भूख नहीं मच जाए। हमें कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है एक वरदान और मांगा तारा ने। जब जब लगी जन्म धन में बाबा जी, जब जब मेरा अवतार हो जुई लड़का हमको मिले पति जई पर। महाराज तारा को
धन्य सतवानी लौटी अयोध्या आई है। उसी समय तारा और परीक्षित जी हरिश्चंद्र रोहितदास को लेकर के, क्या बात है भाई बताओ भैया, थोड़ी देर रुक जाओ, आप फोन लगा के हम काट रहे हैं, आप थोड़ी देर कर बात करें भैया। ठीक भैया उसी समय आज तारा रोहितदास हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या नगरी का राज्य संभालते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। धन्य है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ताली बजा करके छोटा सा एक कीर्तन बोल लीजिए। कल आगे के चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। राम जी का